ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज हम जमात दहुम की इल्म रियाज़ी का पहला बाब हिसाबी तसाउद या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 5वीं क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ तालिबात आप तमाम ने पिछले 4 क्लासेस को देखा होगा। तो आगे बढ़ने से पहले पिछले चारों क्लासेस का इयादा करते हुए चलें। आइए सबसे पहले हम अपनी पहली क्लास में हिसाबी तसाउद के बारे में पढ़े हैं, यानी कि हिसाबी तसाउद की तारीफ़ हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल होता है। मुश्तरक फ़र्क मालूम करने का ज़ाब्ता डी मसावी है A2 - A1। यनवा रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता AN मसावी है A जमा N - 1D। और हिसाबी तसाउद की मियारी शक्ल A जमा D, A जमा 2D वग़ैरह वग़ैरह A जमा N - 1D ये पढ़ा है और इसके तहत हम सवालात हल कर चुके हैं। दूसरी क्लास में हमने हिसाबी तसाउद का यनवा रुकन जो है वो ज़ाब्ते के तहत उस ज़ाब्ते में जो 4 मुतग़य्यरात हैं AN, A, N और D, इनकी खुसूसियात क्या हैं इसके बारे में पढ़ा है और इसके तहत हम सवालात हल किए हैं। और आखिरी रुकन से यनवा रुकन मालूम करने का ज़ाब्ता और एक ज़ाब्ता लेकर, यानी कि आखिरी रुकन से हम दरमियान का कौन सा भी रुकन लेकर उसके तहत सवालात हम हल करे हैं, उसका ज़ाब्ता AN ऑफ लास्ट मसावी है L - N - 1D। तो इसके तहत हम दूसरी क्लास में सवालात हल किए हैं। तो आइए देखते हैं तीसरी क्लास में हमने क्या पढ़ा है। हिसाबी तसाउद के कोई 2 अरकान दिए जाने पर हिसाबी तसाउद मालूम करना, यानी कि बीच के कोई 2 अरकान दिए हैं, कौन सा भी बीच के दो अरकान अगर हम दिए हैं तो उससे हम सारी हिसाबी तसाउद लिख सकते हैं। और 3 मुतवातिर आदात का हासिल जमा और हासिल ज़रब दिए जाने पर वो 3 आदात मालूम करना, यानी कि दरमियान के कोई 3 मुतवातिर कंटिन्यू आदात अगर दिए गए हैं तो वो 3 आदात कौन से हैं, नामालूम आदात को लेते हुए हम वो 3 आदात मालूम करना, इसके तहत हम सवालात तीसरी क्लास में हल कर चुके हैं। तो आइए देखेंगे चौथी क्लास में हमने क्या पढ़ा है। चौथी क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम, यानी कि हिसाबी तसाउद के जो अरकान हैं उनका मजमुआ मालूम करने के तहत हमने पढ़ा है। इसमें 3 ज़ाब्ते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज़ाब्ते हैं तीनों, देखने में तीनों एक जैसे ही लगते हैं, यानी कि अगर आपको सवाल दिया जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे कि तीनों ज़ाब्ते हिसाबी तसाउद का यनवा रुकन मालूम करने के हैं, तो उस सवाल के लिए कौन सा ज़ाब्ता डालना होगा। तो इसके लिए आपको अच्छी तरह समझना होगा। पहला ज़ाब्ता जो है वो इब्तिदाई फित्री आदात का मजमुआ मालूम करने का ज़ाब्ता है, यानी कि पहला रुकन, दूसरा रुकन 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू अगर गिनती के आदात अगर दिए गए हैं तो उसके कौन सा भी 25 आदात, 50 आदात अगर इस तरह पूछा गया तो उसके लिए ये ज़ाब्ता डालेंगे। अब दूसरा ज़ाब्ता, यानी कि कौन सी भी एक हिसाबी तसाउद दी गई है, कौन सा तसाउद है, हमें अगर कोई भी हिसाबी तसाउद दिया गया है उसमें पहला रुकन दिया हुआ है और D दिया हुआ है, आप सवाल पढ़कर ये गौर करना है कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, वो देखकर उसके तहत इन तीनों में से आपको ज़ाब्ता डालना होगा। अगर सवाल में A और D पूछा गया है तो आप ये ज़ाब्ता डालेंगे यन मसावी है N/2, 2A जमा N - 1D, ये ज़ाब्ता होगा। अब नेक्स्ट तीसरे ज़ाब्ते की तरफ पढ़ते हैं। तो तीसरा ज़ाब्ता है अगर पहला रुकन A दिया हुआ है और आखिरी रुकन L या AN, दोनों को एक ही आखिरी रुकन को हम 2 मुतग़य्यरात से ज़ाहिर करते हैं, AN भी कहा जाता है और L भी कहा जाता है। अगर किसी सवाल में पहला रुकन, आखिरी रुकन और अरकान की तादाद और या अरकान का अगर मजमुआ कुछ दिया हुआ है तो हम ये ज़ाब्ता उसको डालकर हल करेंगे। यन मसावी है N/2 ब्रैकेट A जमा N। तो ये हम अपनी चौथी क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो आइए अब आगे की आज की हमारी 5वीं क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर AN दिया हुआ है, इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ये देख लीजिए इस क्लास में क्या करेंगे। AN अगर दिया हुआ है तो यन मालूम करना है, यन दिया हुआ है तो AN मालूम करना है। बच्चों ज़रा गौर से सुनिए, इसमें पूरे सबक में सिर्फ 2 ज़ाब्ते बहुत अहम हैं, एक AN का ज़ाब्ता
ए एन मसावी है ए जमा एन माइनस 1d, और दूसरा यस एन का ज़ाब्ता, यस एन मसावी है एन बटे 2 ब्रैकेट 2a जमा एन माइनस 1d। ये दोनों ज़ाब्ते पूरे सबक को, सवालात को हल करने के लिए सिर्फ आप ये 2 ज़ाब्ते अगर आप अच्छी तरह याद कर लें तो हम किसी भी सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए ये सवाल को देखिए, सवाल को देखकर गौर करिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है और क्या मालूम करना है। कोशिश कीजिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए। आइए हल की तरफ बढ़ते हैं। एक हिसाबी तसाउद का यनवा रुकुन ए एन मसावी है 3 जमा 4 एन हो तो यस 15 मालूम कीजिए। यानी कि आखिरी रुकुन ए एनवा रुकुन दिया हुआ है, उस रुकुन को लेते हुए हम क्या करना है, इसके 15 अरकान का मजमुआ मालूम करना है। तो सबसे पहले सवाल में जो दिया जाता है उसको लेकर लिखेंगे। तो यहाँ पर ए एन दिया हुआ है, ए एन मसावी है 3 जमा 4 एन ये दिया हुआ है, और 15 एन की कीमत 15, अरकान की तादाद 15 है, और हमें यस 15 का मजमुआ मालूम करना है। तो इसीलिए ए एन क्या है देखिए, हिसाबी तसाउद के हर रुकन को जाहिर करता है। तो इसीलिए हम आसानी से इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहला रुकन मालूम करेंगे, फिर उसके बाद आखिरी रुकन मालूम करेंगे। इन दोनों अरकान को लेकर यस एन का ज़ाब्ता डालकर हम इसको हल करेंगे। तो आइए बच्चों, ये बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले हम ये ज़ाब्ता हमें ये लेना है। पहले ही आप सवाल देखते ही आप ये समझ लेना कि इसमें हम कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो हमें ये ज़ाब्ता लेना है, यस एन मसावी है एन बटे 2 ए जमा यल। तो अब यहाँ पर हम क्या क्या मालूम करना है, एन तो सवाल में दिया हुआ है, हमें ए और एल मालूम करना है। ए बोले तो पहला रुकन, एल बोले तो आखिरी रुकन। यहाँ पर आखिरी रुकन 15 है, 15वां रुकन हमें मालूम करना है। तो इसीलिए आइए सबसे पहले देखेंगे, ए एन मसावी है 3 जमा 4 एन। तो पहले रुकन के लिए हम क्या करना, एन की कीमत 1 डालना, एन मसावी है 1, ए 1 मसावी है 3 जमा 4, एन की जगह 1 लिखेंगे 4, 3 का 3 जमा 4 1 4, 4 को अगर 1 से ज़रब दिए तो 4 हासिल होगा। 4 में अगर हम 3 जमा करेंगे तो 7। तो हमारा पहला रुकन जो हुआ वो 7 है, A1 या ए मसावी है 7। अब क्या करेंगे, आखिरी रुकन मालूम करेंगे, 15वां रुकन। तो इसीलिए ए एन मसावी है 3 जमा 4 एन, यहाँ पर एन की जगह 15 डालेंगे, ए 15, क्योंकि हमें यहाँ पे इस ज़ाब्ते में आखिरी रुकन होना है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हमें 15 लिखेंगे। ए 15 मसावी है 3 जमा 4 ज़रब 15, 3 का 3 जमा 15 चौक 60, 60 में अगर हम 3 जमा करेंगे तो 63। तो ये देखिए, ये पहला रुकन हुआ, ये आखिरी रुकन हुआ, ये दोनों अरकान हमें मालूम हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इन अरकान का मजमुआ मालूम करना है। तो आइए आगे हल की तरफ चलते हैं। ए 15 मसावी है एल मसावी है 63, यानी कि आखिरी रुकन और यल ये दोनों सेम है, ये 63 है। तो ये ज़ाब्ता लेंगे, यस एन मसावी है एन बटे 2 ब्रैकेट ए जमा यल। ये ज़ाब्ता लेकर जो भी सवाल में दिया हुआ है उसको डालकर हल करेंगे। यस 15 मसावी है एन 15 बटे 2 ब्रैकेट ए 7 है जमा एल या आखिरी रुकन 63 है। 63 में अगर हम 7 जमा करेंगे तो 70 हासिल होगा। 15 बटे 2 ज़रब 70, 70 को अगर हम 2 से तकसीम करेंगे, क्योंकि 15 तो तकसीम नहीं होगा 2 से, अगर हम तकसीम किए तो अशारिया में जवाब आएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, 70 को तकसीम करेंगे। 70 को अगर हम 2 से तकसीम किए तो 3500 से हासिल होगा। 15 को और 35 को ज़रब देने पर 525 हासिल होगा। तो लिहाजा ये तसाउद के 15 अरकान का मजमुआ 525 है। आइए आगे के सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए, एक हिसाबी तसाउद के इब्तिदाई यन अरकान का हासिल जमा यस एन मसावी है एन स्क्वायर जमा एन हो तो ए 20 मालूम कीजिए। सवाल को गौर से पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। पहले सवाल में देखिए ए एन दिया हुआ था, हम एस एन मालूम करें। अब इस सवाल में यस एन दिया हुआ है तो हमें ए एन मालूम करना है। हल करने की कोशिश कीजिए। हल की तरफ बढ़ते हैं। आइए, तो सवाल में जो भी दिया हुआ है सबसे पहले इसको लिख लेना होगा। हल, यस एन दिया हुआ है, यस एन मसावी है एन स्क्वायर जमा एन, ये दिया हुआ है। हमें ए 20 मालूम करना है, यानी कि अरकान के मजमुए को लेते हुए हम 20वां रुकन मालूम करना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला रुकन मालूम करेंगे। यस एन मसावी है एन स्क्वायर जमा एन, एन की कीमत 1, A1 और S1 दोनों मसावी होंगे। A1 बोले तो पहला रुकन, S1 बोले तो पहले रुकन का मजमुआ। पहले रुकन का मजमुआ और पहला रुकन दोनों सेम होता, इसीलिए S1 मसावी है यहाँ पर n की जगह 1 स्क्वायर जमा n की जगह 1, 1 का मुरब्बा 1 जमा 1, 1 में अगर 1 जमा करेंगे 2, S1 मसावी है 2, S1 मसावी है A1 मसावी है 2, यानी कि पहला रुकन हमें 2 हासिल हुआ है। अब क्या करेंगे, हमें 20वां रुकन हमारे मालूम करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यस का ज़ाब्ता दिया हुआ है, इसमें हम दूसरा रुकन मालूम करेंगे, यानी कि S2। S2 का मतलब क्या है, पहले रुकन और दूसरे रुकन का मजमुआ। तो यस एन मसावी है एन स्क्वायर जमा एन, एस एन की कीमत 2 है, S2 मसावी है एन स्क्वायर 2 स्क्वायर जमा 2, 2 का मुरब्बा 4 जमा 2, 4 में अगर हम 2 जमा करें तो 6 हासिल होगा। तो यहाँ पर S2 मसावी है 6, यानी कि पहला रुकन 2 है और S2 का मतलब क्या है, 2 अरकान का मजमुआ A1 जमा A2, इसका मजमुआ क्या है 6। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A20 हमारे को मालूम करना है, तो A20 मालूम करना है तो हमें कौन सा ज़ाब्ता डालना होगा, AN मसावी है A जमा n माइनस 1 D डालना होगा। तो यहाँ पर हमें n की कीमत मालूम है, n 20 है, A हम मालूम कर चुके हैं, अब हमें क्या मालूम करना है, D मालूम करना है। तो D मालूम करने के लिए हमें क्या होना ज़रूरी है, A2 मालूम करना ज़रूरी है। तो A2 को हम किस तरह मालूम करेंगे, देखिए जो चीज़ें मालूम हैं उसको लेते हुए हम A2 मालूम करेंगे। S2 मसावी है A1 जमा A2, S2 की कीमत हम यहाँ मालूम करें, S2 6 है, मसावी का मसावी A1 2 है जमा A2, A2 की कीमत मालूम करना है, इसीलिए A2 को उधर ही रखेंगे। 6 मुस्बत 2 है मसावी के, अगर इधर तरफ आ गया तो -2 होगा, 6 में से 2 अगर हम तफरीक करेंगे तो 4 हासिल होगा। तो A2 मसावी है 4। तो अब हमें क्या मालूम हुआ, A1 मालूम हुआ और A2 मालूम हुआ। अब हमें क्या मालूम करना है, D मालूम करना है। तो D मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है, A2 माइनस A1, A2 4 है, A1 2 है, 4 माइनस 2 2, D मसावी है 2, यानी कि मुश्तरिक फॉर 2 हासिल हुआ। तो इन तीनों चीज़ों को लेते हुए, यानी कि A 2 है, D 2 है और n मसावी है 20 है, हमें 20वां रुकन मालूम करना है। तो हम ये ज़ाब्ता डालेंगे, AN मसावी है A जमा n माइनस 1 D। तो यह A 20, n की कीमत 20 मसावी है A की कीमत 2 जमा 20 माइनस 1 D की कीमत 2, A 2 का 2 जमा 20 में से 1 तफरीक करेंगे 19 हासिल होगा, 19 ज़रब 2, 2 जमा 19 दुगनी 38, 38 में अगर हम 2 जमा करेंगे तो 40, तो लिहाजा इसका 20वां रुकन जो है वो 40 है। आप ये ज़ाब्ता डालने के बजाय और एक आसान तरीका क्या है, A20 अगर हम मालूम करना है तो A20 मसावी है A जमा 19 D, आप डायरेक्ट वहाँ पर डालकर भी इसको आसानी से आप सवाल इसका हल करके इसका जवाब मालूम कर सकते हैं। तो इस सवाल को हल करने का एक तरीका है, तो वो तरीका एक सिंपल तरीका है, वो देखिए, सेम सवाल इसका और एक सोल्यूशन। इसको हम किस तरह हल कर सकते हैं, बहुत आसान है, आपको सिर्फ ये ज़ाब्ता याद रखना है। कौन सा ज़ाब्ता है, AN मसावी है SN माइनस SN माइनस 1, ये ज़ाब्ता है AN मालूम करने के लिए। तो हमें क्या मालूम है, SN दिया हुआ है, सवाल में SN दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, AN का AN मसावी है SN का सवाल में दिया हुआ है n स्क्वायर जमा n ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट। अब जहाँ जहाँ पर भी n है सवाल में, उस जगह पर हम क्या करेंगे, n माइनस 1 डालेंगे। तो यहाँ पर n माइनस 1 होल स्क्वायर जमा n माइनस 1, इस तरह लिखेंगे। तो n स्क्वायर जमा n, यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस, यहाँ पर n माइनस 1 होल स्क्वायर, ये कौन से ज़ाब्ते का फैलाव है, ये आपको कुछ समझ में आ रहा। यहाँ पर हम इसको किस तरह फैलाकर मुख्तसर कर सकते हैं, A माइनस बी का ज़ाब्ता डाल सकते हैं। यहाँ पर A माइनस बी का ज़ाब्ता डालकर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB प्लस ब्रैकेट को खोल देंगे, मुख्तसर करना है, प्लस n का n मुस्बत मनफी मनफी 1 का 1, इसको हम ये ब्रैकेट्स को क्या है खोलकर मुख्तसर कर लिए। अब यहाँ पर देखिए शुरू का वैसे ही n स्क्वायर जमा n माइनस n स्क्वायर, यहाँ पर 2n में से 1 n निकाले
तो -n हासिल होगा, क्योंकि बड़े अदद की अलामत माइनस है, -n। यहाँ पर -1 + 1 दोनों कैंसिल होकर जवाब 0 होगा। तो ये छोड़ देने के बाद n² - n ये हासिल हुआ। अब क्या करेंगे, n² जमा n, ये माइनस जो है उसको ब्रैकेट के अंदर ज़रब देंगे। ज़रब देने से माइनस प्लस माइनस n², माइनस इंटू माइनस प्लस n। तो यहाँ पर देखिए एक +n² है, एक -n² है, दोनों कैंसिल हो जाते। n में अगर हम n जमा करेंगे तो 2n हासिल होगा। an मसावी है 2n। यहाँ पर a 20 हमें मालूम करना है, इसीलिए n की कीमत 20 यहाँ पर डालकर a 20 मसावी है 2 का 2, n की जगह 20, 20 दुगनी 40, a 20 मसावी है 40। तो एक सिंपल सा फार्मूला आप याद करके इतने बड़े सवाल को बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। आइए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल इस तरह दिया हुआ है, एक हिसाबी तसाउद के 22 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए, जिसमें d मसावी है 7 और 22वां रुकन 149 है। तो सवाल को अच्छी तरह पढ़िए, उसमें क्या क्या दिया हुआ है समझिए और हमें क्या मालूम करना है देखिए। आइए हल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहले सवाल पढ़ेंगे, एक हिसाबी तसाउद के 22 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। तो हमें क्या मालूम करना है, S22 मालूम करना है। S22 हमें मालूम करना है, जिसमें d मसावी है 7। d का मतलब क्या है, मुश्तरक फ़र्क दिया हुआ है, d मसावी है 7 और 22वां रुकन 149 है। 22वां रुकन मतलब क्या है, जो रुकन है n मसावी है 22, अरकान को हम n से ज़ाहिर करते हैं। 22वां रुकन n मसावी है 49 दिया हुआ है, n मसावी है 22 और a 22 मसावी है 149, ये सवाल में दिया हुआ है। हमें S22 मालूम करना है, इस सवाल में d दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, a मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a मालूम करेंगे, मालूम कर फिर S22 मालूम करेंगे। a मालूम करने के लिए हमें कौन सा ज़ाब्ता डालना होगा, an का ज़ाब्ता डालना होगा, क्योंकि यहाँ पर a22 की कीमत दी हुई है। अगर हम an का ज़ाब्ता ले लेंगे तो इससे आसानी से हम एक मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर a22 मसावी है a जमा 22 - 1, d की कीमत 7। a22 की कीमत 149 मसावी है a जमा 22 में से 1 गए तो 21, तफरीक करने पर 21 हासिल होगा, ज़रब 7। 149 मसावी है a जमा 21 को अगर हम 7 से ज़रब देंगे तो 147 हासिल होगा। हमें a की कीमत मालूम करना है, a को उधर ही रखेंगे और 147 जो है इसको मसावी के दूसरी जानिब लेकर आएंगे। मसावी के दूसरी जानिब लाने पर मुस्बत की अलामत मनफी हो जाती है। 149 में से अगर हम 147 तफरीक करेंगे तो 2 हासिल होगा, लिहाजा पहला रुकन a मसावी है हमें 2 हासिल हुआ है। इसको लेते हुए हम S22 अरकान का हासिल जमा मालूम करेंगे। तो आइए, यल मसावी है a22 मसावी है 149। इसको यहाँ पर देखिए, हम d का ज़ाब्ता भी डाल सकते हैं, क्योंकि d भी दिया हुआ है, वो भी डाल सकते, हम ये भी डाल सकते, दोनों ज़ाब्ते हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते। मगर आसान ज़ाब्ता कौन सा है बोले तो ये है, अगर पहला रुकन और आखिरी रुकन हमें मालूम हो गया हो तो हम क्या करेंगे, आसान ज़ाब्ता लेकर उसमें डालकर इसको हल करेंगे। तो यन मसावी है S22 मसावी है, n की कीमत 22 है, 22/2 ब्रैकेट a की कीमत 2 है, जमा का जमा, l का मतलब है आखिरी रुकन A22 149 है। तो 149 में अगर हम 2 जमा करेंगे तो 151 हासिल होगा। 22 को अगर हम 2 से तकसीम करेंगे, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 11 हासिल होगा। 11 को अगर हम 151 से अगर ज़रब देंगे तो 1661 हासिल होगा। तो लिहाजा दी गई तसाउद के 22 अरकान का हासिल जमा 1661 है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए चौथा सवाल, एक AP के पहले 51 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए, जिसका दूसरा और तीसरा रुकन बिल तरतीब 14 और 18 है। यहाँ पर देखिए तमाम सवालात को देखिए, एक एक सवाल एक एक अलग अलग टाइप का है, अलग अलग नमूने का है। तो आपको पहले सवाल में क्या क्या दिया हुआ है उसको अलग से लिखना है और हमें क्या मालूम करना है वो सोचना है। उसके बाद हमें कौन सा ज़ाब्ता डालना है ये सोचकर उसके तहत ये सवाल को हल करना है। कोशिश कीजिए हल करने की।
आइए हल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे, एक एपी के पहले 51 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। हासिल जमा का मतलब क्या है? S51, 51 अरकान का हासिल जमा हमें मालूम करना है। और क्या क्या दिया हुआ है? दूसरा और तीसरा रुकन बिलतरतीब 14 और 18 है। दूसरा रुकन का मतलब A2 मसावी है 14, A3 मसावी है 18 और 51 अरकान बोल रहा है N मसावी है 51, ये दिया हुआ है। अब इससे हमें क्या मजमुआ मालूम करना है? मजमुए के लिए हमें यस्यन का ज़ाब्ता डालना होगा। यस्यन मसावी है n/2 ब्रैकेट 2a जमा n-1d। ये ज़ाब्ता डालकर हम इसका मजमुआ हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें d मालूम नहीं है, ये ज़ाब्ते में d मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? d मालूम कर लेंगे। d मालूम करने के बाद ज़ाब्ते में डालकर हल कर लेंगे। तो d का ज़ाब्ता क्या है? A2 - A1, मैं पिछली क्लास में आपको बताई थी A2 - A1, मगर यहाँ पर हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमें सवाल में दिया ही नहीं है 2 और 1। तो इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है? A3 और A2 दिया। तो A3 - A2 अगर हम ये भी लिए तो हिसाबी तसाउद में क्या होता? देखिए हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फ़र्क मुस्तकिल होता है। तो इसीलिए जो दिया हुआ है उसको लेकर हम इसका मुश्तरक फ़र्क मालूम कर सकते। A3 18 माइनस A2 14 है। 18 में से अगर हम 14 तफरीक करेंगे D मसावी है 4। तो ये सवाल कर लेते हुए भी हम D मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, A2 मसावी है A जमा D, A2 मसावी है 14 मसावी है A जमा D की कीमत 4 है। A मसावी है 14 माइनस मुस्बत 4 है, अगर इधर आ गया तो -4 होगा। 14 में से अगर हम 4 तफरीक करेंगे तो 10 हासिल होगा। A मसावी है 10। तो यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें मालूम नहीं थे, A भी मालूम नहीं था और D भी मालूम नहीं था। यहाँ पर हम दोनों मालूम किए। अब इसको इस ज़ाब्ते में डालेंगे। A मसावी है 10 है, D मसावी है 4 है, इसको लेकर हल करेंगे। यस्यन मसावी है n/2 2a जमा n-1d। ये ज़ाब्ता डालकर इसको हल करेंगे। यस 51 अरकान का मजमुआ मालूम करना है, सवाल में दिया हुआ है। इसीलिए S51 मसावी है 51/2 ब्रैकेट 2 A की कीमत 10 जमा n-51 - 1 D की कीमत 4। 51/2 2 दहा 20 जमा 51 में से 1 गए तो 50 ज़रब 4। 51/2 यहाँ पर तकसीम नहीं हो रहा है, 51 2 से तकसीम नहीं होता, इसीलिए इसको वैसे ही रखेंगे। 20 जमा 50 को अगर हम 4 से ज़रब देंगे तो 200 हासिल होगा। 200 में अगर हम 20 जमा करेंगे 220। 51/2 ज़रब 220। तो यहाँ 220 2 से तकसीम हो सकता है, इसीलिए 220 को 2 से तकसीम करेंगे। 2 1 2 2 1 2 2 1 2 0 का 0। 110 को 51 से अगर हम ज़रब देंगे तो 5610। तो लिहाजा इसके तसाउद के 51 अरकान का मजमुआ 5610 होगा। तो आज तक की अब तक के जो भी हम क्लासेस में पढ़े हैं, AN दिए जाने पर हम यस्यन के तहत सवालात मालूम किए और यस्यन दिए जाने पर AN के तहत सवालात मालूम किए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब तक हम जो भी पढ़े हैं मैं उम्मीद करती हूँ आप तमाम को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये पूरे सबक में क्या है, आपको याद रखने के सिर्फ 2 ही ज़ाब्ते हैं, एक AN का ज़ाब्ता है और दूसरा SN का ज़ाब्ता है। AN के ज़ाब्ते में हम अरकान की तादाद, कोई भी अरकान AN अगर दिया हुआ है तो आपको कोई भी अगर अरकान उसमें से अगर पूछा गया है 15वां रुकन मालूम करो, 20वां रुकन मालूम करो, आप AN का ज़ाब्ता डालकर आसानी से कोई भी रुकन उसका मालूम कर सकते हैं। और दूसरा ज़ाब्ता है SN का ज़ाब्ता। यस्यन मसावी है n/2 2a जमा n-1d। ये यस्यन का ज़ाब्ता है। तो ये यस्यन का ज़ाब्ता हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जो भी अरकान की तादाद जो दिया हुआ है उसका अगर मजमुआ मालूम करो, बल्कि बोल रहा, यानी कि कोई 10 अरकान दिया हुआ है, इनको अगर हम जमा करेंगे, हिसाबी तसाउद के 10 अरकान को अगर हम जमा करना है तो वो हम यस्यन का ज़ाब्ता डालकर हल करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा सबक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप क्या करिए, वीडियोस को देखते जाइए, सवालात को पहले समझते जाइए, फिर सवाल लिखकर आप जो भी वीडियो में सुने हैं उसको आप एक नोटबुक में आप खुद से हल करिए। आप देख देख कर हल करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, जो एक सवाल लिख लीजिए,
मैं जो समझाई हूँ उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। उसके बाद क्या करिए, वीडियो को रुका दीजिए, आप खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर है ना वीडियो को चलाकर आप उसको वहाँ से समझ सकते हैं, और वो समझने के बाद उसी टाइप के सवालात आपको क्या है कोशिश कीजिए बोलकर, हर वीडियो के बाद कोशिश कीजिए बोलकर चंद सवालात दिए गए हैं। अगर आप उस तरह के सवालात वहाँ पर जो भी समझे हैं उस वीडियो के जो कोशिश कीजिए कि जो सवालात दिए हुए हैं अगर आप वहीं पर आप हल करेंगे तो उस वीडियो में या उस लेसन में, उस पीरियड में हम जो समझे हैं आप परफेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए इस पूरे सबक में आप कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या मालूम करना है, ये दो चीज़ें अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आपको कोई भी सवाल हो, चाहे किताब के मश्क में मश्क नंबर 1.1, 1.2 और 1.3 में कई सवालात दिए हुए हैं। आप इन 5 वीडियोस को देखकर उसमें जो सवालात बचे हुए हैं उन सवालात को हल करने की कोशिश कीजिए। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा वीडियो देखते जाइए। उसके सबक में जो अहम दिया हुआ है, जो अहम कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उन तमाम को इन वीडियोस में समझा दिया गया है। आप अगर कोशिश करते जाएंगे तो आप हर सवाल आसानी से हल कर सकेंगे। बहुत आसान है। इल्म रियाज़ी तो क्या है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। आपको सिर्फ क्या करना है, कौन सा फार्मूला किस सवाल के लिए डालना है वो समझना है सिर्फ आपको, और ये फार्मूले में क्या क्या दिया हुआ है वो देखना है। क्या दिया हुआ है, हमें क्या मालूम करना है, इन चीज़ों को लेकर आप किसी भी सवाल, इस सबक से जुड़े हुए आप किसी भी सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो एक मशहूर कौल है इंग्लिश का, ऑल द पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग। आपके अंदर तमाम क़ुव्वतें, ताकतें, हर चीज़ आपके अंदर है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए आपकी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए आप जो भी सीखे हैं उसको लेते हुए अब यहाँ पर आखिरी वीडियो के चंद सवालात होमवर्क के लिए दिए गए हैं। आइए उन सवालात को देखिए, उसको किस तरह हल करना मैं कुछ आपको क्लू दे दूँगी, इशारा दे दूँगी, उसको समझते हुए इसकी कोशिश कीजिए इसको हल करने की। तो पहला सवाल है, एक हिसाबी तसाउत का यनवा रुकन ए यन मसावी है 9 - 5 यन हो तो पहले 20 अरकान का हासिल जमा मालूम कीजिए। तो यहाँ पर ये पहले एक एन दिया हुआ है, इससे आप क्या करना है, 20 अरकान का मजमुआ मालूम करना है। तो इस सवाल में आप क्या करेंगे, पहला रुकन मालूम करेंगे, आखिरी रुकन मालूम करेंगे, फिर एशियन का ज़ाब्ता लेकर इसके 20 अरकान का हासिल जमा मालूम करेंगे। तो ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल, एक हिसाबी तसाउत के पहले यन अरकान का हासिल जमा यन मसावी है 4 यन माइनस n स्क्वायर हो तो 10वां रुकन मालूम कीजिए। अब यहाँ पर देखिए यन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, एन मालूम करना है, 10वां रुकन क्या है उसको मालूम करना है। बहुत आसान है, आप यस1 मालूम कीजिए, यस2 मालूम कीजिए, उसके बाद डी मालूम कीजिए, उसके बाद आप हमें एन का ज़ाब्ता डालकर 10वां रुकन मालूम कर सकते हैं, या नहीं भी तो मैं एक शॉर्ट मेथड बताई हूँ, वो मेथड इस सवाल के लिए डालकर आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। और तीसरा सवाल देखिए, एक स्कूल में तलबा की साल भर की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए 700 रुपये की रकम को 7 नकद इनामात की शक्ल में तलबा को दिया जाता है। यह इबारती सवाल है, इबारती सवाल को पढ़िए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बेहतरीन कारकर्दगी के लिए 700 रुपये की रकम को 7 नकद इनामात की शक्ल में तलबा को दिया जाता है। अगर हर इनाम पिछले इनाम से 20 रुपये कम है तो हर इनाम की कीमत मालूम कीजिए। ये देखिए एक एप्लीकेशन टाइप सवाल है, आप इसको समझिए, इसको हल करने की कोशिश कीजिए और चंद सवालात मश्क नंबर 1.3 में दिए हुए हैं, उन सवालात को हल कीजिए। तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है। मेरा नाम रुबीना अर्शी, असिस्टेंट टीचर, गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट, रायचूर।